बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। बोलिए श्री कार्तिक मास की जय। आज कार्तिक मास के 13वें दिन 13वें अध्याय में श्री नारद जी और पृथु महाराज के प्रसंग में जलंधर दैत्य के वर्णन को करते हुए भगवान शिव और जलंधर के युद्ध का वर्णन करते हुए नारद जी कहते हैं कि ऐसा सुनकर के राहु के द्वारा भगवान शिव के कैलाश पर्वत पर उसके साथ जो घटनाएं घटी उसको जानकर के कांपते शरीर वाला जलंधर करोड़ों दैत्यों को साथ लेकर के शीघ्र ही कैलाश पर्वत की ओर निकल पड़ा। जाते जाते उसको शुक्र और राहु दिखाई दिए और मुकुट भूमि पर गिरा पड़ा। जाते जाते उसको शुक्र और राहु दिखाई दिए और मुकुट भूमि पर गिर पड़ा। वेग के मारे वह स्वयं भी गिर गया। दैत्यों की सेना से युक्त सैकड़ों विमानों से आकाश ऐसे भर गया जैसे वर्षा ऋतु में मेघ से भर जाता है। उसके उद्योग को देखकर इंद्रादिक सब देवता अलक्षित होकर के शिवजी के समीप गए और प्रार्थना करते हुए कहने लगे। देवता कहते हैं कि हे स्वामिन, हे प्रभु, क्या आप इन देवताओं की आपत्ति को नहीं जानते? जानते हैं, अतएव हमारी रक्षा कीजिए और हमारी रक्षा के निमित्त इस सागर नंदन का वध कीजिए। देवताओं के ऐसे वचन सुन करके शिवजी ने हंस करके महाविष्णु भगवान को बुला करके कहा। भगवान शंकर कहते हैं कि अरे विष्णु जी, आपने जब इस जलंधर के साथ संग्राम किया तो आपने इसको क्यों नहीं मारा? उल्टे अपने घर का स्थान वैकुंठ छोड़ करके इसके घर में जाकर के बस गए हो। तब भगवान विष्णु कहते हैं कि हे प्रभु, यह जलंधर तो आपके अंश से ही उत्पन्न हुआ है और समुद्र में उत्पन्न होने के कारण यह मेरी पत्नी लक्ष्मी जी का भाई है। इस कारण उसको संग्राम में मैंने नहीं मारा। अब आप ही उस दानव का वध कीजिए। तब भगवान शंकर कहते हैं, यह महातेजस्वी इन अस्त्रों से मेरे हाथों नहीं मारा जाएगा, इसलिए देवताओं समेत आप सब अपने तेज का अंश शस्त्र बनाने के लिए मुझे प्रदान कीजिए। तब नारद जी कहते हैं, इसके बाद ऐसे भगवान शंकर के वचनों को सुनकर के विष्णु आदि सब देवताओं ने अपना अपना तेज भगवान शंकर को दिया। वे सब इकट्ठे हो गए। यह देख करके शिव जी ने भी अपना तेज छोड़ा। शिव जी ने उस तेज के समूह ज्वालाओं की माला से अति भयंकर एक उत्तम शस्त्र बनाया जिसका नाम था सुदर्शन चक्र। उसमें से जो कुछ तेज बच रहा उससे इंद्र ने अपना वज्र बनाया। तभी करोड़ों हाथी, करोड़ों घोड़े, रथ, प्यादों से युक्त जलंधर को शिवजी ने कैलाश पर्वत की भूमि पर आते हुए देखा। उसको देखते ही सब देवता जैसे आए थे वैसे ही छिप छिप करके चले गए और शिवगण अति शीघ्रता से युद्ध के लिए संग्राम में उतर गए। तदनंतर शिवजी की आज्ञा से नंदी जी, गणेश जी, स्वामी कार्तिकेय जी, जितने भी गण थे वे युद्ध के लिए दुर्मद हो कैलाश से शीघ्र उतर पड़े। तदनंतर कैलाश के समीप की भूमि में शिव और दैत्यों में शस्त्रास्त्रों से घोर संग्राम हुआ।
वीरों को आनंद देने वाले भेरी, मृदंग और शंख तथा हाथी, घोड़े, रथ, इनके शब्दों से नानित पृथ्वी कांपने लगी। शक्ति, तोमर तथा बाणों के समूह, मुशल, पाश और पट्टिश आदि शस्त्रास्त्रों से व्याप्त आकाश ऐसे शोभायमान हुआ मानो उल्काओं से आच्छादित हो गया हो। मारे हुए जो हाथी, घोड़े, रथ थे, उनसे भूमि ऐसे शोभित हो रही थी मानो गिराए गए पर्वतों के शिखरों के खंड से आच्छादित हो रही हो। शिवजी के गणों द्वारा मारे गए दैत्यों को युद्ध में शुक्राचार्य अपनी मृत संजीवनी विद्या के बल से बारंबार पुनः जिलाने लगे। उसे देख करके व्याकुल और भयभीत सब गणों ने देवाधिदेव महादेव से शुक्राचार्य की इस करतूत को कह सुनाया। तब रुद्र के मुख से अति भयंकर ताड़ वृक्ष के समान जांघों और गुफा के समान मुख और स्तनों से वृक्षों को पीड़ित करने वाली एक कृत्या प्रकट हुई। उसने युद्ध भूमि में आकर के बड़े बड़े असुरों का भक्षण कर लिया और शुक्राचार्य को अपने भग में छिपा करके अंतर्ध्यान होकर के आकाश में चली गई। तब शुक्राचार्य को पकड़ा हुआ देख करके प्रसन्न मुख होकर के भगवान शंकर के जो गण थे वे युद्ध में दुर्मद होकर के दैत्यों की सेना को हर्ष सहित मारने लगे। इसके बाद गणों के भय से पीड़ित दैत्यों की सेना इस तरह छिन्न भिन्न हो गई जैसे पवन के वेग से ताड़ित तृणों का समूह बिखर जाता है। गणों के भय से भागी हुई सेना को देख करके शुंभ और निशुंभ दोनों सेनापति और बलवान कालनेमी ये तीनों क्रोध से युक्त होकर के युद्ध के निमित्त पहुंच जाते हैं। ये तीनों महाबली वर्षा ऋतु के मेघ के समान बाणों की वर्षा करते हुए गणों की सेना को रोकने लगते हैं। तदनंतर दैत्यों के शर समूह टिड्डी दल के समान आकाश और दिशाओं में भर गए और उन्होंने गणों की सेना को कंपायमान कर दिया। सैकड़ों बाणों से बिंधे रुधिर की धारा को छोड़ते हुए सारे गण बसंत ऋतु में ढाक के वृक्ष के समान लाल रंग के सिवाय कुछ नहीं जान पड़ते थे। उसी समय गिरे और गिराए गए छिन्न भिन्न सभी गण संग्राम भूमि को छोड़कर के भाग गए। तदनंतर नंदी और स्वामी कार्तिक आदि वीर अपनी सेना को हारा हुआ देख करके क्रोध युक्त होकर के हट से दैत्यों को रोकने में लग जाते हैं। इति श्री पद्म पुराणे कार्तिक माहात्म्ये त्रयोदशोऽध्यायः। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। बोलिए कार्तिक मास की जय।